नमस्कार, स्वागत है मित्रों आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही परिवार धर्मेन एकेडमी। मित्रों तो सीटेट एग्जाम 2020 को लेकर के जो स्थिति स्पष्ट है, आप सभी अवगत हैं कि जो 5 जुलाई को परीक्षा होने वाली थी, प्रीवियस वीडियो मैंने आपको अवगत करा दिया है कि जो 5 जुलाई को परीक्षा होने वाली थी वो स्थगित हो गई है, पोस्टपोन हो चुकी है। आगे की तिथि क्या रहने वाली है, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में दिया, न्यू एग्जाम डेट यानी अब सीटेट कब हो सकता है और तैयारी किस प्रकार करें और अब आगे क्या रणनीति बनाएं। मित्रों तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, सभी विद्यार्थियों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि अब सबसे पहले जो एग्जाम डेट है क्या हो सकती है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे मित्रों। वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे मित्रों, और आपके जो संभावित एक बिल्कुल सटीक विश्लेषण के साथ क्या डेट होगी और क्या कुछ आप तैयारी कर किस तरह रणनीति बनाएंगे, उस पर विशेष इस वीडियो में आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली। इसलिए आप हमारे परिवार पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात जो पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि समय से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मित्रों चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले न्यू एग्जाम डेट के बारे में समझेंगे। तो देखो, न्यू एग्जाम डेट से पहले मैं आपको मित्रों अवगत करा देना चाहता हूँ कि आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब तक आपके सम्मुख एक डेट फिक्स नहीं हो जाती है तब तक आपका जो माइंड सेटअप है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि 5 जुलाई को जो 2020 को जो एग्ज़ाम होने वाला था, उस तरीके से आपने अपने माइंड को सेटअप किया हुआ था और अपनी रणनीति, अपनी कार्य योजना जो तैयार की थी उसी के हिसाब से तैयार की थी। ठीक है, लेकिन क्योंकि जब तक विद्यार्थी के समझ कोई लक्ष्य या टारगेट नहीं होता है, वो अपना माइंड सेटअप नहीं कर पाते हैं, वही स्थिति अस्पष्ट रहती है। जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं रहती है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अहम इन दिनों में ये आपके लिए रहता है कि क्या नहीं पढ़ना है। आप सभी लोग ये जानते हैं क्या पढ़ना है, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है। वह भी आपके लिए इन बचे हुए दिनों में ज़्यादा कारगर होता है। तो जब तक एक माइंड सेटअप नहीं हो पाता है, प्रत्येक व्यक्ति के समझ जो स्थिति होती है उससे क्लियर नहीं हो पाता है, तो आगे की रणनीति किस तरह तैयार करेंगे आप और कितना सफिशियंट यानी कि आपको पर्याप्त समय मिलने वाला है नेक्स्ट तिथि के लिए। मित्रों कि जो आपकी तिथि होगी वो ऑफिशियल तिथि जारी की जाएगी, लेकिन मित्रों मैं एक संभावित और विश्लेषित बेहतरीन तिथि आपको बताऊंगा जिससे के आधार पर अपनी तैयारी को और नए सिरे से आप तैयार कर सकते हैं। तो मित्रों सबसे पहले मैं आपको अवगत करा दूं कि जो सीटेट परीक्षा स्थगित की गई है वो कोरोना की, क्योंकि विभिन्न राज्यों में स्थिति जो है विकट यानी कि गंभीर यानी विषम स्थिति है, उसको मद्देनजर रखते हुए सीटेट की जो परीक्षा है स्थगित की गई है। और यही अगर स्थिति इन विशेष स्टेज में बनी रही तो आपकी जो परिस्थिति निर्धारित होगी या बनेगी वह आपके लिए लगभग, ऐसा विश्लेषण माना जा रहा है, ऐसा संभावित जो है तिथि है लगभग 2 माह के बाद आपकी, या 2 माह आपको पर्याप्त मिलेंगे जो तैयारी करने के लिए और बेहतर रणनीति बनाने के लिए आपको लगभग 2 माह मिलेंगे। क्योंकि अगर एक भी ऐसा स्टेट रहता है कि जहां पर परिस्थिति सामान्य नहीं होती है तो तब तक सेंटर जो लेवल का जो सीटेट एग्जाम होता है वह कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, क्योंकि सभी स्टेट में एक साथ और एक ही डेट पर यह परीक्षा होगी। इसलिए प्रत्येक स्टेट को ये कोरोना की जो विषम परिस्थिति है उससे सामान्य होना बेहद आवश्यक है। मित्रों इसलिए आपके पास अब नई तैयारी या नई रणनीति बनाने के लिए पर्याप्त 2 माह का समय है। अब इस 2 माह में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वह रणनीति में आपको तैयार करूंगा। मित्रों तो इस 2 माह में लगभग 1.5 माह 1 पॉइंट यानी कि 1.5 माह तक तो आपको अपनी मानसिक स्थिति के अकॉर्डिंग, अपने मानसिक लेवल के अकॉर्डिंग आपको अपनी रणनीति तैयार करनी है। और इसके लिए मैंने एक सफिशिएंट वीडियो आपको प्रोवाइड करा है, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। कौन सा टॉपिक पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ये बेहतर ध्यान रखना है। और लगभग आपको 15 दिन रिविजन के लिए देने हैं। 1.5 माह को अध्ययन करना है आपको, और अध्ययन और पढ़ना दोनों ही अलग अलग है मित्रों, इसलिए आपको अध्ययन करना है और 15 दिन आपको रिविजन करना है। और इसके लिए अब आपके पास पर्याप्त समय है, तो पर्याप्त समय में आप जो एनसीईआरटी की बुक है अध्ययन करेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट की, जो आपकी 5 सब्जेक्ट हैं उसमें, और विशेषकर एक सेलेक्टेड जो कि एक पुस्तक आती है सीडीपी के लिए, मनोविज्ञान के लिए, उसका भी आप बेहतरीन अध्ययन करेंगे।
और स्वयं के द्वारा एक नोट्स बुक या नोट तैयार करेंगे इन सभी एनसीईआरटी बुक्स का निचोड़, जिसके माध्यम से आप एक बेहतर रणनीति बनाएंगे। और हमारा इतना पूर्ण विश्वास है मित्रों को कि आपका जो स्कोर है वो 120 प्लस रहेगा। यह हमारी पूर्ण विश्वास है मित्रों, क्योंकि जब से मैंने सीटेट को क्रैक किया हुआ है और आपसे के साथ शेयर करना चाहता हूँ, लगभग प्रत्येक बार मैंने 7 से 8 बार तक ये भी एग्जाम यानी क्रैक हुआ है, और प्रत्येक बार में हर बार कम से कम 10 से 20 अंकों का इंक्रीज हुआ है। और प्रीवियस में हमारे जो रिजल्ट था वो 128 रहा था प्राइमरी में मित्रों। तो ये सभी एक बेहतर रणनीति के आधार पर ही होता है, और मैं प्रत्येक सीटेट को फिल करता हूँ। भले ही मैं केवीएस में ज्वाइन हूँ मित्रों, लेकिन मैं अपनी प्रिपरेशन और अपनी अपडेट के लिए प्रत्येक हर सीटेट को फिल करता हूं और उसको बेहतर अंकों के साथ क्रैक भी करता हूं, और हर बार लगभग 10 से 5 नंबर इंक्रीज होते ही हैं। यही आपको रणनीति तैयार करनी है कि सबसे पहले जो हमारा सीटेट का जो मेन बेस है, यानी कि जो मेन बेस है, जो स्तंभ है इसका, वो एनसीईआरटी बुक्स हैं और एक पेडागोगी है। ठीक है, तो अगर आप पेडागोगी पर अच्छी कमांड नहीं बना पाते हैं तो एनसीईआरटी बुक्स के माध्यम से आप अपनी बेहतर कमांड्स अपने कंटेंट पर बना सकते हैं मित्रों। क्योंकि पेडागोगी में कुछ, इसके लिए मैं एक वीडियो बताऊंगा, एक सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड, इनका विशेष ध्यान रखना होता है। इतने एग्जाम्स में हमने अध्ययन करके कुछ सेलेक्टेड वर्ड को आपके लिए छांट कर रखा है, जिसकी वीडियो डेडिकेट वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी मित्रों। काफ़ी विश्लेषण के पश्चात तो उनके नकारात्मक और सकारात्मक वर्ड आपके जो एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ही संजीवनी बूटी की तरह कार्य करते हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना होगा मित्रों। तो ये आपकी रणनीति तैयार करनी है आपको, और अपने मानसिक लेवल से, मतलब अब आपको अगली जो डेट ऑफिशियल आएगी, लेकिन मित्रों मैं आपको अभी ऑफिशियल डेट नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ऑफिशियल तो हमारा जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन है वही निर्धारित करेगा। लेकिन जो एक विश्लेषित आंकड़ा माना जा रहा है कि आपकी जो परीक्षा है वो सितंबर माह के अंत या सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में कंडक्ट कराई जाएगी। इसीलिए आपके पास सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त 2 माह का समय है, जिसमें आप बेहतर तरीके से एनसीईआरटी जो मेन है उसको स्वयं नोट्स तैयार कीजिए इसके, और उसके माध्यम से आप बेहतर अपनी रणनीति तैयार कर सकते हैं और बेहतर तैयारी के साथ अपना बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। इसके लिए हमारे जो क्या कुछ टॉपिक पढ़ने हैं उसके लिए आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन पर, और समय समय पर हम आपके लिए लाइव क्लासेस सभी सब्जेक्ट की आपको प्रोवाइड कराने हैं, जल्दी आपके प्रारंभ कर दिया जाएगा मित्रों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक मोर देन शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।